रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चाइनीज मांझे से एक बच्चे की मौत मामले में एक्शन लिया गया है। पतंग उड़ाने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मांझा व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी मांझा बेचते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मासूम की मांझे से गला कटने से मौत हुई थी और अब इस मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। जो अज्ञात आरोपी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही ये हिदायत भी दी गई है कि अगर कोई भी मांझा बेचते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। तो जो लोग इस प्रतिबंधित चीज़ों को बेचने का काम कर रहे हैं वो चाइनीज मांझा ही नहीं, कोई भी है। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी चीज़ें अगर कहीं पर भी होती हैं तत्काल हमें सूचित करें। मैं बहुत ही कड़ाई से ऐसे लोगों को हिदायत देना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रतिबंधित चीज़ को बेचने का काम या उसके व्यापार में जुड़ने का काम कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो निस्संदेह रूप से सलाखों के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैदी, आखिरकार इस मामले में एक्शन ले लिया गया है, लेकिन जरूरी है कि इसी तरह एक्शन लिए जाएं, चूंकि प्रतिबंध होने के बावजूद भी जो चाइनीज मांझा है वो लगातार बेचा जा रहा है और लोग खरीदते भी हैं। देखिए, जिस तरीके से एक दुखद घटना इसको कह सकते हैं, ये रायपुर के पचपड़ी नाके इलाके में हुई थी, जब एक 7 साल का मासूम रविवार को अपने पिता के साथ दुपहिया वाहन पर गार्डन घूमने जा रहा था, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ है और एक चाइनीज मांझे ने उसके गले को रेता है, जिसकी वजह से लहूलुहान हुआ। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब उसको एक निजी अस्पताल ले गए तो वहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, दूसरे निजी अस्पताल ले गए, वहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जब मेकाहारा लेके गए तो वहां पे उसकी जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। और ये एक बड़ा सवाल भी यहाँ पे अभी खड़ा हुआ है। उसके बाद जो है कल IBC 24 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। कई एक्सपर्ट इसमें बिठाए गए थे जानकार। उसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने इसमें की है कि जो कलेक्टर रायपुर हैं उन्होंने जो सभी इस तरीके के जो पतंग के जो कारोबारी हैं उनको इस सख्त हिदायत दी है, अंतिम चेतावनी इस बात की दी है कि अगर वो बेच रहे हैं तो उसको बंद कर दें और अगर बेचते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में टिकरापारा थाना पुलिस ने 106(1) BNS की धारा, जो लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है, वो दर्ज कर लिया है और अज्ञात जो पतंगबाज है उसकी पतासाजी में जुट गई है। निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है, पूरे चर्चा का विषय है लोगों के लिए कि एक दर्दनाक हादसा ये हुआ था। सिर्फ यही नहीं, सोमवार को एक जो बात किएगा, रविवार को भी एक और घटना हुई थी जो सिविल लाइन थाना इलाके में हुई है, जहां पे एक महिला जो एडवोकेट है उसका भी गला और जो हाथ की उंगली जो कटी थी इसी चाइनीज मांझे से कटी थी। हालांकि उसकी पुलिस रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन ये जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में खासतौर से रायपुर में ये चलन बढ़ा है, ये निश्चित तौर पे अगर इसको समय पे नहीं रोका गया तो कई और जाने इसमें जा सकती हैं। जी बिल्कुल, और तहसीन और कलेक्टर ने भी सख्त हिदायत दी है कि अगर अब कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला भी उस पर दर्ज किया जाएगा। उम्मीद है कि अब ये मामले सामने नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।